नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। मैं कुलदीप चारण और आप देख रहे हैं खास राजस्थान। राजस्थान में चुनावों का बिगुल बज चुका है। जो छात्र संघ चुनाव है, हम उनकी बात करें। हमारे साथ में एबीवीपी से राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा जी। होशियार जी, किस प्रकार से चुनाव के जो टिकट है वो दिए जाएंगे, क्या आधार रहेगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद में एक ही आधार होता है। विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और धीरे-धीरे कार्यकर्ता लीडरशिप की भूमिका में आने लगता है और हमारा तो एक ही आधार है, कार्यकर्ता को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं और कार्यकर्ता चुनाव लड़कर मजबूत लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी निभाता है और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की भूमिका में हमारा योगदान जो है संगठन का, वो देता है। तो व्यक्ति से राष्ट्र निर्माण किस तरीके से संभव है, वो और राष्ट्र से समाज का निर्माण होता है। तो व्यक्ति से हम लोग उसको सुसंगठित रूप से तैयार करके और कार्यकर्ता को एक मजबूत नेतृत्व कैसे मिले, उसको लेकर मजबूत लोकतंत्र को लेकर हमेशा सतत रूप से उसकी जो लगातार जो एक्टिविटीज़ है उनके माध्यम से उसे मजबूती शारीरिक, मानसिक और सभी तरीके से उसे नॉलेज होता है और धीरे-धीरे वो मजबूत राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान निभाता है। आपने भी छात्र राजनीति से अपना जीवन को प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चुनाव में धनबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आरोप भी लगते हैं, जब टिकट नहीं दिया जाता, निर्दलीय बागी भी लड़ते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय तो इसका गढ़ भी है, क्योंकि आप ही के पार्टी के बागी हैं, वो फिर अध्यक्ष भी बने हैं। तो इसके लिए क्या आधार विशेष रूप से रहेगा? देखिए, मैंने आपको बता दूँ, मैंने कभी कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव का भी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। मैं तो संगठन का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और संगठन के कार्यकर्ता के नाते ही आज कार्य कर रहा हूँ और संगठन ही की वजह से आज जो भी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, वो विद्यार्थी परिषद की देन है और छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं आज भी सतत रूप से वही मेरी दिनचर्या कार्यकर्ता के नाते रहती है। रही बात धनबल और बाहुबल की, तो धनबल और बाहुबल का प्रयोग यहाँ पर सभी छात्र संघ के जो चुनाव हैं उनमें होता है और जो हमारी एक प्रमुख रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं छात्र संघ के चुनाव की जो छात्र है, उन छात्रों में उस पर अंकुश लगाने के लिए लिंग 2 का एक कमेटी की गठित की गई है, लेकिन प्रशासन उसको किस तरीके से रखता है, वो प्रशासन पे डिपेंड करता है। कहीं न कहीं लिंग 2 का जो प्रभाव है, वो जहाँ ज़्यादा रहता है, वहाँ कम रहता है। तो कहीं न कहीं लिंग 2 को और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे अलग से छात्र कल्याण अधिष्ठाता का एक अलग से संविधान बनता है, तो वो उसमें किस तरीके से अपना प्रभाव डाल पाता है, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक आम छात्र को हम लोग किस तरीके से सशक्त लोकतंत्र में मजबूत लीडरशिप प्रदान कर सकें। तो कहीं न कहीं इसमें धनबल और बाहुबल को हटाने के लिए जैसे नॉर्मल एक 5,000 की शुल्क सीमा एक प्रत्याशी की मानी गई है विश्वविद्यालय चुनाव में। तो कहीं न कहीं आज हम देखते हैं तो ये कानून नियम जो है कहीं न कहीं धज्जियाँ उड़ती नज़र आती हैं। तो कहीं न कहीं आज प्रशासन को सख्ती के साथ में निपटने की आवश्यकता है। प्रशासन ध्यान दे, कहाँ से यूपीएमपी नंबर की गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ से कौन-कौन बाहुबली नेता अपने छात्र संघ के प्रत्याशियों के माध्यम से ज़मीनों पर कब्ज़े, शराबियों का अड्डा या और बहुत सारी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो सरकार पूरी तरह से विफल है। राजस्थान में जंगल राज है, बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार आए दिन पेपर आउट की घटनाएँ हो रही हैं। तो कहीं न कहीं आज मुझे बड़े शर्म के साथ और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के छात्र संघ चुनाव की हालत आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। मुझे दुःख है कि इस तरीके से आज गहलोत सरकार ने इस राजस्थान की हालत बना दी है कि कहीं न कहीं एक आम छात्र अपने आप को ठगा-सा महसूस करता है और वो दुखी है अपने आप में कि राजस्थान की स्थिति और ये हालत बनी हुई है। हमारी बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा विषय आपने उठाया और ये चिंता का सवाल है कि कहीं न कहीं इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगे। क्या 5,000 में चुनाव लड़ा जा सकता है? हकीकत है ये दरअसल? बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता। 5,000 में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन यदि रियल में विद्यार्थी है और विद्यार्थी ने तैयारी की है, तो 5,000 तो क्या और भी सस्ते में चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसके खुद के आत्मविश्वास में वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एक साधारण सा कार्यकर्ता, एक साधारण सा व्यक्ति हमारे पास कोई धन बल और बाहुबल के लोग नहीं हैं। हमारे पास हमारे साथी हैं, हमारे साथ काम किया है, लंबे समय तक काम करने के बाद आज वो छात्र संघ के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बात है कि उनके पास ज़्यादा सिस्टम नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके उनके साथ हम लगेंगे। आज हमारे पास हम सामान्य परिवार से आते हैं, हमारे साथी जो हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सामान्य परिवार से हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम उनके साथ लगकर इस लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और छात्र आनंदमय छात्र जीवन दर्शन बनाने के लिए कॉलेज कैंपस को एक खुशनुमा वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत विद्यार्थी परिषद है, था, रहेगा। हम लगातार एक मजबूत नेतृत्व का निर्माण करने का संकल्प लेते रहेंगे।
होशियार जी, आपने भी देखा होगा जब भी चुनाव की बात आती है तो शहर में जगह-जगह पोस्टर छपा दिए जाते हैं। आज ये स्थिति है कि जहाँ वो जो भवन बना हुआ है, उनके ऊपर भवन का नाम भी नहीं दिख रहा है। वहाँ जगह-जगह हर नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग अपने लोगों के पोस्टर लगा रखे। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल गलत है। इस पे विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। जिन-जिन लोगों ने इस तरीके से कर रखा है, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। जिन्होंने साइन बोर्ड्स पर सरकारी साइन बोर्ड्स पर जो चीज़ें लगा रखी है और मैंने तो पहले भी ये मामला पिछले कई बार से उसे उठाता रहा हूँ कि सरकारी संपत्ति पर जो लोग इस तरह से लगाते हैं, साइन बोर्डों को ढकना, चिन्ह कई बार दिख नहीं पाते, कोई-कोई किसी का बोर्ड लगा हुआ है, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन लेकिन जब तक क्या कार्रवाई करने पर कोई जुर्माना लगा दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं। एक मैसेज देना होगा सरकार को और संगठन और प्रशासन को कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि उनको लगे कि वास्तविकता में यदि मैंने ऐसा किया तो मैं इस चीज़ से वंचित रह सकता हूँ। तो कहीं न कहीं ये बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो धनबल और बाहुबल की यदि बात करें तो आज नॉर्मल लगभग 1000 पोस्टर हम छपाएँगे तो 5000 तो वहीं चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट विषय है और इसको रोकने का सबसे बड़ा ये तरीका है कि कहीं न कहीं आज प्रेसिडेंशियल डिबेट के माध्यम से हम छात्र संघ चुनाव कराएँ, जिनमें अपनी ये भागीदारी, अपनी अहम भूमिका को रखें, ताकि ये चीज़ संभल सके। जो कार्यकर्ता लंबे समय से मेहनत कर रहा है, उनके कई बार टिकट है वो काट दिया जाता है। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो बागी ना बने? क्योंकि बागी बनेंगे तो कहीं न कहीं एबीवीपी को नुकसान भी पहुँचेगा। जिसने विद्यार्थी परिषद में काम किया है और मन से काम किया है, वो सारी चीज़ें समझता है। कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, लड़ाना 2 को ही होता है या 4 को होता है। तो कहीं न कहीं जिसने काम किया है तो वो तो समझता है और वो तो अपने आप ही खुद भी नहीं लड़ता और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो जिसने मन से काम किया तो वो तो अपने आप अपनी भावनाओं को और सारी चीज़ों को समझता है और जो वास्तविकता में कार्यकर्ता रहा है, वो कार्यकर्ता अपने सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए अपनी सारी चीज़ें करता है। और जो कार्यकर्ता है, वो कभी भी इस तरीके के हमारे यहाँ जो ना तो परंपरा ही है, ना नीति रही है। तो हम लोग इस तरीके से उससे विशेष आग्रह कुछ करता नहीं है। बस उसको पता है कि संगठन की भी एक मर्यादा है, संगठन का भी एक पदाधिकारियों का एक फिक्स वो रहता है कि भाई कितना क्या चीज़ें करनी है, क्या है स्थितियाँ हैं। कई बार होता है कि कार्यकर्ता को दुःख रहता है लेकिन मैंने भी कभी छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन हाँ, लीडरशिप की बात आती है तो हम उसे फ्रंट ऑफ लाइन पे लाके कई बार हम लोग उसको अच्छे दायित्व का निर्वहन कराते हैं। तो संगठन की परिपाटी में वो ढलकर एक अच्छे मजबूत लीडरशिप के रूप में उभरता है। ऐसा नहीं है, संगठन हर व्यक्ति के बलिदान और त्याग और तपस्या से मिलकर बना हुआ है। इस संगठन को बनाने में बहुत सारे लोगों के अपनी ज़िंदगियाँ और कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये संगठन औरों संगठनों की तरह नहीं है, ये त्याग, पवित्र और प्रेम का संगठन है जिसने 1949 को लगातार ऐसे बहुत सारे प्रचारक संगठन मंत्रियों की तपस्या और खून पसीने की सींची हुई कमाई से है, तो उनकी भावनाओं को आदमी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ तो है सम्मान और परंपरा है, यहाँ कोई बागी और उसका तरीके का सवाल खड़ा पैराशूट कैंडिडेट भी कई बार खड़े कर दिए जाते हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? विद्यार्थी परिषद में तो ऐसा पैराशूट कैंडिडेट आज तक ना तो आया है ना कभी आएगा। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। एनएसयूआई या अन्य जो संगठन है उनमें ऐसी चीज़ें होती होंगी। यहाँ तो सिंपल और साधारण कार्यकर्ता हम जैसे कार्यकर्ता को एनएसयूआई चुनाव एबीवीपी पर आरोप लगाता है, एबीवीपी एनएसयूआई पर आरोप लगाता है। नहीं, नहीं हमारे तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि ना ही हमारे पास आज तक इस तरीके की चीज़ें हमने देखी हैं, ना ही हमारे यहाँ पर साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हुए देखा गया है। हमारे यहाँ कोई परंपरा ही नहीं है। हमारे यहाँ साधारण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हुए हम साधारण तरीके से काम करते हैं। अब राजस्थान विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष और महासचिव पद के मेन जो दावेदार कौन-कौन हैं, ये बता दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि पैराशूट कैंडिडेट तो कम से कम नहीं आएगा। इसमें अध्यक्ष और महासचिव की बात जो करें भी तो है हमारे 5-10 हमारे कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं उनकी ऑलरेडी हम लोगों ने एक चुनाव कमेटी डिक्लेयर करी है, तो उसकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। तो अभी तो वो उसकी मीटिंग कल है, तो कल या परसों में वो चुनाव समिति डिक्लेयर होने के बाद में उन सभी को हम चस्पा कर दे देंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पोस्टर आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी वहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही है, पार्टी नहीं संगठन। संगठन एक परिवार है और परिवार में सबको पहले ऑलरेडी मैसेज है, सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और एक प्यार, प्रेम और भाईचारे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा कोई विशेष कार्यकर्ताओं को समझाने की भी वो आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ हम सभी एक-दूसरे से प्यार, प्रेम और भाईचारे के साथ रहकर चुनाव की तैयारियाँ करते हैं या रहते हैं। जो भी है वो भी हमारी तरह से कार्यकर्ता है तो हम उसके लिए भूखा प्यासा जो भी है तन मन धन से सारी मदद करने के लिए तैयार है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए लगना हमारे लिए गौरव की बात है। हम भूखा प्यासा रहकर भी 2-2 दिन 3-3 दिन उसके लिए संघर्ष करते हैं, जिताने के लिए काम करते हैं। हमारा कोई नेता नहीं है, हमारे लिए सब भाई है, आपस में प्यार प्रेम और मजबूती के साथ संगठन को चुनाव जिताने के लिए लगेंगे। ऐसा कोई विशेष हमारे यहाँ नहीं होता अधिकारी